इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन अगर किसी इंसान को ये इख्तियार दिया जाए कि वो चाहे तो लोगों पर जुल्म करे और बदले में उसे सज़ा का खौफ भी ना हो, तो आपके ख्याल में वो क्या करेगा? क्या वो लोगों पर जुल्म करेगा या उसके अंदर मौजूद अच्छाई उसे लोगों पर जुल्म करने से रोक लेगी? आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंसान बुनियादी तौर पर बुरा है या अच्छा है। प्लेटोस रिपब्लिक में एक जगह ग्लाउकॉन और प्लेटो जस्टिस पर बात कर रहे होते हैं। क्या लोग जस्टिस या इंसाफ से इसलिए चलते हैं क्योंकि वो उसे सही समझते हैं या इसलिए कि वो सज़ा से डरते हैं? ग्लाउकॉन का कहना है कि लोग जस्टिस से इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें सज़ा का खौफ होता है। ग्लाउकॉन का कहना है कि अगर हमें सज़ा का खौफ ना हो तो हम में से कोई भी जस्टिस का साथ नहीं देगा, बल्कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों पर जुल्म करेंगे। ग्लाउकॉन अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाता है। एंशिएंट ग्रीस में गाइजीज नाम का एक शेफर्ड रहा करता था। ये एक सीधा साधा इंसान था। एक दिन गाइजीज अपने जानवरों को लेकर जा रहा होता है कि अचानक जलजला आता है और ज़मीन फट जाती है। गाइजीज देखता है कि उस क्रैक में एक बड़े से जायंट की डेड बॉडी है और उसके हाथ में एक रिंग है। गाइजीज जब उस रिंग को पहनता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वो रिंग को घुमाता है वो इनविजिबल हो जाता है, यानी अब वो कहीं भी जा सकता था और कुछ भी कर सकता था और लोगों को पता भी नहीं चलता। अब वो चाहे तो इस रिंग की पावर को यूज़ करके बहुत से फ़ायदे उठा सकता है। क्या गाइजीज अब भी अच्छे और नेक लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा या अब वो इस रिंग की पावर्स को मिस यूज़ कर कर अपना फ़ायदा उठाएगा? शुरू में गाइजीज ने रिंग को यूज़ करके छोटे मोटे फ़ायदे उठाना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता गाइजीज की डिज़ायर्स बढ़ने लगीं। उसने रिंग की पावर को यूज़ करके बादशाह के पैलेस में आना जाना शुरू कर दिया। उसने क्वीन को सिड्यूस कर लिया और बादशाह को कत्ल करके खुद बादशाह बन गया। यानी जब एक सीधे साधे शेफर्ड को गलत काम करने का मौका मिला तो वो भी बुरे काम करने लगा। तो क्या रिंग मिलने से पहले गाइजीज एक नेक इंसान था या एक अच्छा इंसान था, या ये कि उसे अब तक बुराई का मौका ही नहीं मिला था? ग्लाउकॉन आर्ग्यू करता है कि जस्टिस खुद से कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, बल्कि हम जस्टिस को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि जस्टिस को फॉलो करने से हमें फ़ायदा मिलता है और जस्टिस को फॉलो ना करने से हमें सज़ा मिलती है। अगर आपको नुकसान का डर ना हो तो आप जस्टली एक्ट नहीं करेंगे। यानी जस्टिस का नज़र आना ज़रूरी है, जस्टिस करना ज़रूरी नहीं है। गाइजीज ने रिंग यूज़ करके इनजस्टिस किया, लेकिन क्योंकि लोगों को इस बात का पता नहीं और वो उसे जस्ट समझते हैं तो गाइजीज के एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं। और गाइजीज की तरह जब भी इंसान को इमोरल बिहेव करने का मौका मिलेगा वो ऐसा ज़रूर करेगा। क्या ये बात ठीक नहीं है कि जब लोग किसी ताकतवर ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो बदल जाते हैं? क्या वो पहले मॉरली बिहेव कर रहे थे या पहले उनके पास बुराई करने का मौका ही नहीं था? अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर पावर्स दे दी जाएं, तो क्या होगा? क्या वो इमोरली बिहेव करने लगेंगे? 1971 में एंटी सोशल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा गया। फिलिप जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को प्रिजनर्स बनना था और दूसरे ग्रुप को प्रिजन गार्ड्स बनना था। पार्टिसिपेंट्स को इन 2 ग्रुप्स में रैंडमली असाइन किया गया। एक्सपेरिमेंट के लिए एक रियल लाइफ प्रिजन जैसी जगह तैयार की गई। ये एक्सपेरिमेंट 2 वीक्स तक चलना था। गार्ड्स को ये बताया गया कि आपने प्रिजनर्स को फिजिकली हार्म नहीं करना और उनका खाना पानी नहीं रोकना, लेकिन प्रिजनर्स को ये एहसास दिलाना था कि वो रियल प्रिजन में हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी गार्ड्स की जिम्मेदारी थी। एक्सपेरिमेंट में पहले ही दिन प्रिजनर्स की तरह और गार्ड्स की तरह बिहेव करने लगे, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा गार्ड्स प्रिजनर्स को टॉर्चर देने लगे। एक्सपेरिमेंट के दूसरे दिन जब प्रिजनर्स ने प्रोटेस्ट किया तो गार्ड्स उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करने लगे। प्रिजनर्स के कपड़े उतरवा लिए और उनके सोने वाले मेट्रेसेस भी ले लिए। गार्ड्स अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए प्रिजनर्स को ह्यूमिलिएट करते, उनसे पुशअप्स करवाते। जो प्रिजनर्स बात नहीं मानते उन्हें ज़मीन पर सुलाते और उन्हें वॉशरूम नहीं जाने देते। इस ट्रीटमेंट की वजह से डगलस कॉर्पी नामी एक प्रिजनर मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाता है और चीखने लगता है। ये देखकर रिसर्चर्स उसे एक्सपेरिमेंट से निकलने की इजाज़त दे देते हैं।
गार्ड्स की ट्रीटमेंट से तंग आकर दूसरे प्रिजनर्स भी डिस्ट्रेस होने लगे। यहाँ तक कि जिस एक्सपेरिमेंट को 2 हफ्ते चलना था उसे छठे दिन पर ही रोकना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत से कंक्लूजन्स निकाले गए, लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यह थी कि जब आम लोगों को अथॉरिटी दी गई कि वो चाहें तो प्रिजनर्स को प्रिजनर्स की तरह ट्रीट करें, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया और अपनी पावर को असर्ट किया। अगरचे इस एक्सपेरिमेंट के मेथड्स पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की एक एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आम लोगों को पावर दी जाती है तो वो इनह्यूमेन और ब्रूटल वेज में बिहेव करने लगते हैं। प्रिजन गार्ड शायद रियल प्रिजन गार्ड्स की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रूटली बिहेव किया। लेकिन क्या हो अगर आपको ये मौका मिले कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकें और इस पर आपको कोई सज़ा नहीं दी जाए? क्या आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगाना चाहेंगे? स्टैनली मिलग्रैम येल यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिस्ट थे। स्टैनली एक ज्यू था और वो ये देखना चाहता था कि क्या नाजी जर्मनी के लोग दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ थे जो उन्होंने हिटलर का साथ दिया और हिटलर के जालिमाना एक्शंस को सपोर्ट किया, या फिर सब इंसान एक जैसे हैं और उस वक्त जर्मनी में कोई भी होता तो वो हिटलर को सपोर्ट करता। स्टैनली ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता और उन्हें ये कहा जाता कि हम लर्निंग से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब लोगों को पनिश किया जाता है तो उससे उनकी लर्निंग पर क्या असर होता है। स्टडी में 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि एक रूम में एक्सपेरिमेंटर और टीचर बैठते थे और रूम के दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बैठता था जिसे टीचर देख नहीं सकता था। टीचर पहले स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन याद करवाता और फिर कुछ टाइम बाद उससे क्वेश्चन पूछता। अगर स्टूडेंट सही जवाब देता तो टीचर कुछ नहीं करता और अगर स्टूडेंट गलत जवाब दे तो टीचर को उसे पनिश करना था। एक्सपेरिमेंट में जो पनिशमेंट रखी गई थी वो थे इलेक्ट्रिक शॉक्स। टीचर के सामने एक शॉक जनरेटर रखा हुआ था जिसकी वायर्स दूसरे रूम में उस स्टूडेंट के हाथों के साथ अटैच थी। मिस्टेक करने पर टीचर को ना सिर्फ स्टूडेंट को शॉक लगाने थे बल्कि हर मिस्टेक पर उस शॉक की इंटेंसिटी को बढ़ाना था। शॉक मशीन पर 15 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक का करंट था। अगर कभी टीचर शॉक देने में हेजिटेट करता तो एक्सपेरिमेंटर उसे शॉक देने के लिए इनकरेज करता। असली पार्टिसिपेंट को टीचर का रोल अदा करना था। स्टूडेंट और एक्सपेरिमेंटर रिसर्चर्स के साथ मिले हुए थे। हकीकत में ये मशीन फेक थी, लेकिन ये बात पार्टिसिपेंट्स को मालूम नहीं थी और हर दफ़ा शॉक एडमिनिस्टर करने पर उस मशीन में वोल्ट मीटर करंट को इंडिकेट करता। मशीन में एक बजिंग साउंड पैदा होता जिससे टीचर को ये लगता कि मशीन असली में शॉक डिलीवर कर रही है। यही नहीं बल्कि 45 वोल्ट्स के बाद स्टूडेंट शॉक मिलने पर चीखता और पेनफुल वॉइसेस निकालता, जिससे और भी ड्रामेटिक पिक्चर बनती थी। अगर टीचर शॉक डिलीवर नहीं करना चाहे तो वो स्टडी के बीच में से जा सकता था। आपको क्या लगता है, क्या किसी पार्टिसिपेंट ने 450 वोल्ट का मैक्सिमम करंट दिया होगा? रिसर्चर्स ये देखकर हैरान रह गए कि 40 में से 26 पार्टिसिपेंट्स पूरे 450 वोल्ट के मैक्सिमम करंट तक शॉक लगाते गए और सब पार्टिसिपेंट्स ने कम से कम 300 वोल्ट तक का शॉक एडमिनिस्टर किया। एक तरफ एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर कोई अथॉरिटी फिगर आपको हुक्म दे तो आपके लिए उसे मना करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी तरफ ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि शायद हर इंसान में दूसरों को करंट लगाने की, उन पर जुल्म करने की ख्वाहिश मौजूद है और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वह ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे। आप इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपके ख्याल में क्या इंसान अच्छा है या बुरा है?